हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और इंग्लिश पे हम लोग काम कैसे कर सकते हैं और इंग्लिश में हमें बुक्स की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, ग्रामर का कितना रोल होता है, रीडिंग से हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बहुत सारे लोगों का आता रहता है कमेंट और मैसेज कि बुक्स के बारे में मैं बात कर लीजिए कि बुक्स होना कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो मैं बता दूं कि देखिए, बुक्स से भी बैंक का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें आपको बुक्स का उतना रोल नहीं है जितना एसएससी के एग्ज़ाम में है। ठीक, एसएससी के एग्ज़ाम में है तो आपको वहाँ पे ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप बुक यूज़ करते हो। एसएससी में आप सिर्फ न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रीडिंग करते हो और उसको सही से रीडिंग करते हो और पैसेज को समझते हो और फिर आप उसको रेगुलर रीडिंग करते हो तो आपको एक स्किम करने की आदत हो जाती है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्किम कैसे करते हैं। स्किम का मतलब ये होता है कि हम किसी पैसेज को पढ़ें और शॉर्ट में हम उसको बता पाएँ कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है, तो उसको हम स्किमिंग कहते हैं। ठीक है, वोकैब के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वोकैब करें वोकैब करें। देखिए, मैंने अब आज तक वोकैब नहीं किया है। वोकैब में उतना वोकैब का इंपॉर्टेंस भी नहीं है। देखिए, यदि आपको कोई पैसेज पढ़ना है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका हर वर्ड का मीनिंग बताना है, ऐसा नहीं। हमें वो समझ जाना है और वो एक्चुअली हर कोई समझ जाता है कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि आप एक न्यूज़पेपर को डेली खुद से रीडिंग करिए, ना कि किसी और के एनालिसिस आप देखिए। उससे अच्छा है कि आप खुद से रीडिंग करिए। तो खुद से रीडिंग करने से एडिटोरियल को क्या होगा कि आपको एक तो हैबिट बनेगी रीडिंग की आपको। उसके बाद जब आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी तो उसके बाद आप कर क्या सकते हो कि खुद से आरसी को सॉल्व करोगे। आरसी को सॉल्व करोगे तो उसके बाद क्या करोगे, आपको स्कीमिंग करने की एक प्रैक्टिस सी हो जाएगी और वो स्कीम करने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरी तो इंप्रूवमेंट हो रही है और आपको आरसी सही होने लगे। उसके बाद आप पैराजमा सॉल्व करो। एक बार आप किसी भी एजुकेटर को, जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, उनसे आप एक बार ग्रामर की कोर्स पूरा पढ़ लो। एक बार मतलब ग्रामर एक बार पूरा पढ़ लो, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो आप एक बार ग्रामर कंप्लीट कर लोगे ना, तो ग्रामर कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जस्ट उसके कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप इजीली 15 to 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि मेरा खुद का स्ट्रेटजी था। क्योंकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था तो मेरा टारगेट यही होते थे कि मुझे 15+ मार्क्स स्कोर कर लेना, 15 मार्क्स तक स्कोर कर लेना, बाकी मैं क्वांट और रीजनिंग से कर लूँगा। ठीक है, जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छा है उनको तो खैर इस वीडियो की जरूरत ही नहीं है। तो वो इंग्लिश में जो बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे मतलब लोग हैं जो 28-30 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, 25+ ही स्कोर उनका हमेशा रहता है, तो उनको तो खैर स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, तो बुक्स की बात कर लूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स थी, तो मैंने एसपी बख्शी की एक बुक पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। ये बुक है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये बुक काफ़ी सही है पढ़ने में, इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया गया है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो और ये बिल्कुल अच्छी है, इसमें समझा के दिया गया है। तो आप इस बुक को पढ़िए, एक बार खुद से पढ़ लीजिए ग्रामर के कॉन्सेप्ट, यदि किसी से नहीं देखना है तो। मैंने इस बुक को खुद से भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश था। आपको मैंने बताया कि मैंने एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे पास एक ये भी बुक था, वर्ड पावर मेड इजी। बट मैं सच बता रहा हूँ, इसको मैंने नहीं पढ़ा बैंक एग्जाम के लिए, वोकैब के लिए। पहले मैं करता था इसको जब मैं एसएससी में था, बट बैंकिंग में मैंने इसको नहीं यूज़ किया। ठीक है, तो ये बुक थी मेरे पास। और एसएससी के टाइम में मेरे पास एक और बुक थी, केडी पब्लिकेशन की, नीतू मैम की बुक थी एक, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। तो ये वाली बुक थी मेरे पास एक। और एक मेरे पास ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मैंने ली थी एसपी बख्शी की, जिसमें मुझे एक आइडिया लग जाए कि डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से होता है, तो उसके लिए मैंने ये बुक खरीदी थी। ठीक है, बस इतने बुक थे। और एक जो बुक मैंने आपको दिखाया, हाउ टू रीड, पहले वाले वीडियो में दिखाया था हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, वो बुक है मेरे पास। बस इतनी ही बुक थी। बट मैं जनरली बता रहा हूँ, ये सब बुक मेरे, आप सब लोगों ने पूछा कि आपके पास कितनी इंग्लिश की बुक्स है, तो मैं ये बता रहा हूँ। बाकी मैंने इस सब बुक्स में से सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को ही पढ़ा है बैंक एग्जाम्स के लिए। उसको मैंने एक बार उस बुक के सारे ग्रामर को पढ़ लिया था वहाँ से। और निमिषा मैम का एक जो कोर्स आता है आरबीआई वाला, उसको मैंने पूरा देखा हुआ था। उसके बाद मैं खुद से रीडिंग करता था, नॉवेल्स वगैरह पढ़ता था। नॉवेल्स मैंने बहुत पढ़े हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल मैंने बहुत पढ़े हैं। तो वहाँ से मैंने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया। मैं एक बताऊँ कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव कैसी हुई है, तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। और मैंने 20 और 22 मार्क्स भी लाए हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने से। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिर्फ हाँ, बट ये है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन प्रैक्टिस कर लो फिर 2 दिन छोड़ दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। और इंग्लिश उतना भी टफ नहीं है जितना हम उसे बना देते। ठीक है,
तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट आप सबको, बाय।